नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज आर का, तो चलिए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर पर। कहते हैं कि तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती और ये तस्वीरें हैं रेवाड़ी से दिल्ली और रेवाड़ी से भाड़ावास होते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 को जोड़ने वाले मुख्य मार्ग की, जिसके हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, जिसका खामियाजा वाहन चालकों को भुगतना पड़ रहा है। और ये हालात तो तब है जब केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत ने NHAI को 1.5 महीना पूर्व एक सप्ताह में ये मार्ग दुरुस्त करने के निर्देश दिए थे। लेकिन तस्वीरें बयान कर रही हैं कि केंद्रीय मंत्री के आदेशों की किस प्रकार संबंधित विभाग धज्जियां उड़ा रहा है। तो वहीं दूसरी ओर रेवाड़ी से कांग्रेसी विधायक से चिरंजीवी राव ने तंज कसते हुए कहा कि प्रदेश सरकार पर अफसरशाही हावी हो रही है, जबकि सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि मानसून के बाद सुधरेंगे हालात। इस संबंध में यहां से गुजरने वाले वाहन चालकों ने अपना दर्द बयां करते हुए कहा कि जब वाहन खरीदते हैं तो सरकार को टैक्स देते हैं, सड़क पर चलते हैं तो भी टोल टैक्स देते हैं, और जब डीजल पेट्रोल भरवाते हैं तब भी टैक्स देते हैं। लेकिन अगर टैक्स देने के बाद भी सड़कों के हालात ऐसे हैं तो टैक्स देने का क्या फायदा। दिल्ली की तरफ जाता है रोड, लेकिन यहाँ वर्षों से यहाँ खड्डे हैं, कितनी परेशानी, क्या कहोगे? इतनी ज़्यादा परेशानी है, देख लो, आप देख पा रहे हो, यहाँ में साइड से गाड़ी निकालना पड़ रहा है उबड़ खाबड़ में। ये रोड नहीं है, ये तो गड्ढे हैं। यहाँ आप देख रहे हो गाड़ी नीचे टिक रही है, परेशान है हम, पब्लिक परेशान है। सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। बारिश के मौसम में कोई ना कोई व्यवस्था, यहाँ गड्ढों में जनता डूब जाती है, ये है वो है, परेशान है सब। टैक्स तो पूरा देते हैं आप? टैक्स देते हैं, रोड पे चल रहे हैं तो टोल टैक्स देते हैं, गाड़ी निकलवाते हैं तो टैक्स भर के आते हैं, सब काम करते हैं। टैक्स में कोई वो नहीं है, टैक्स में कोई रियायत नहीं है हमें। टैक्स में फैसिलिटी क्या है? फैसिलिटी तो आप देख लो ना, यहाँ पे रोड पे दिख रहा है आपको, इतने गड्ढे हैं रास्ते में, पूरा रास्ता खराब है। यहाँ पे दिख रहा है आपको ये कितने गड्ढे हैं। यहाँ पर कितनी परेशानी? यहाँ पे परेशानी इतनी है कि आए दिन यहाँ पे गाड़ियों को नुकसान होता है, पट्टे टूटते रहते हैं, और ये काफ़ी सालों से चल रहा है। और ये मात्र 10 फुट का टुकड़ा है ठीक करने के लिए। ये नेशनल हाईवे जो दिल्ली धारवाड़ टच होता हुआ जाता है। यहाँ हम इतने परेशान हैं यहाँ पे कि जिसकी कोई हद नहीं है। जो आप टैक्स देते हैं सरकार को, क्या वो टैक्स के बदले में आपको सही रोड्स मिलते हैं? टैक्स के बदले में ऐसे रोड मिल रहे हैं जब टैक्स भर रहे हैं, जब ऐसा मिल रहा है। जब टैक्स नहीं भरते तो हमारा क्या हाल होता। रेवाड़ी से दिल्ली जाने वाला मुख्य मार्ग है, हालात आप देख रहे हैं। लगातार आपने भी प्रयास किए, केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत ने भी फटकार लगाई, क्या कहें? देखिए, कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि अफसरशाही किस तरह से रेवाड़ी शहर के अंदर हावी है। कि एक केंद्रीय मंत्री ने पिछले 1.5 महीने पहले ये बात कही थी कि 1 हफ्ते के अंदर ये मार्ग बन जाना चाहिए, और उसके बावजूद ये मार्ग अभी तक नहीं बना है। इस पर काम शुरू भी नहीं हुआ है। जो काम 1 दिन में हो जाना चाहिए उसके लिए 1.5 महीना लग चुका है, और पिछले 1.5 साल से तो मैं इसकी आवाज़ उठा रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं इससे पता चलता है कि अफसरों को कोई डर नहीं है सरकार का, और ना केंद्रीय मंत्री का। मुझे लगता है ऐसे अधिकारियों के ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई भी होनी चाहिए। जनता रोड के ऊपर चलने के लिए जब गाड़ी लेती है तो टैक्स देती है, रोड के ऊपर चलती है तो टैक्स देती है, टोल टैक्स देती है, बावजूद उसके ये हालात। यही तो दुख की बात है ना, कि जनता टैक्स भी दे और उसके बावजूद अगर इस तरह के रोड उनको मिले तो कहीं ना कहीं पता चलता है कि किस तरह से दोनों हाथों से ही लूटे जा रही है सरकार। पेट्रोल डीजल का जो लोगों को टैक्स मिलता है वो भी ये कहते हैं हम इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर लगा रहे हैं। रोड का जो हम टैक्स देते हैं वो भी ये लोग यहाँ लगाते हैं। टोल हमसे चार्ज करते हैं, उसको भी यहाँ इस्तेमाल करते हैं। तो आप खुद समझ सकते हैं कि NHAI के रोड के अगर ये हालात है तो आम जो कनेक्टिंग रोड है वहाँ पर क्या हालात होंगे। तो कहीं ना कहीं अभी भी सरकार को जाग जाना चाहिए। लोगों को आए दिन कितनी तकलीफ होती है। एक नौजवान साथी ने यहाँ पर जान से अपनी गंवा दी, उसके बावजूद भी ये सरकार नहीं जाग रही है। इससे पता चलता है कि इनको जनता से कोई सरोकार नहीं है। पता नहीं कितने और लोगों की जान यहाँ पर जाएगी, कितने लोगों को और रोज़ आए दिन तकलीफ़ होगी, तब ये जागेंगे। मेरी पिछले दिनों पर जो यहाँ डायरेक्टर हैं शर्मा, उनसे ही मेरी बात हुई, मेरी उनसे चर्चा हुई। मैंने उनको कहा कि इसका काम शुरू करें। उनका ये जवाब था कि जी अभी तो मानसून का सीज़न चल रहा है, अभी हम इसके ऊपर मट्टी डाल देते हैं। मट्टी डाल देते हैं, बारिश हो जाती है, फिर वही हालात हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इसका हमें पूरा सोल्यूशन निकालने की ज़रूरत है। और ये ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं, छोटा सा पैच है, आप देखिए 100 मीटर का ही पैच नहीं है। अगर इसको ये कंक्रीट से जल्द बनाएंगे तो 1 दिन में इस पूरे कार्य को पूरा किया जा सकता है। अफसरशाही कहने कहीं हावी हो रही है? पूरी तरह से हावी है। आप देखिए, अफसरशाही अगर हावी नहीं है तो एक केंद्रीय मंत्री कह रहा है, राज्य के 2 मंत्री यहाँ पर कह के गए, जो ग्रीवेंस के चेयरमैन है वो कह के गए।
और मैं लगातार इस चीज़ को इसलिए कर रहा हूँ कि शायद मेरी बात इनके कान तक पहुँच जाए और लोगों को कुछ मदद मिल जाए। हाईवे पूरी तरह से बंद है, तो जितने भी लिंक रोड है गांव के पूरी तरह से ख़त्म हो गए हैं और गहरे गहरे गड्ढे हैं। बड़ी दिक्कत है ग्रामीणों को भी और वाहन चालकों को भी। देखो, हमारी सरकार ने इतने अच्छे रोड बनाए थे, तो आप लोगों को पता है हमारे विधानसभा में कोई रोड ख़राब नहीं था। लेकिन जब ये किसान आंदोलन चला और उसकी वजह से NH 8 पर जो रुकावट हो रही है, उसकी वजह से जितना भी ट्रैफिक है वो सब गाँवों से होता हुआ निकल रहा है, तो उसके वजह से हमारे सारे रोड टूट गए। ये बात सही है। अब जो ही ये रोड खाली होंगे और बरसात थोड़ा ठीक होगी तो उसके बाद इनकी रिपेयर वगैरह जो भी उचित होगा वो करेंगे। नई बनानी नई बनाएंगे, रिपेयर होगी नई। सर, एक जो NHAI के जो अधिकारी होते हैं वो बिल्कुल जिला प्रशासन की केंद्रीय मंत्री तक नहीं सुन रहे कि वो दिल्ली रोड पे जो फ्लाईओवर के नीचे गड्ढा है, राव इंद्रजीत ने 1.5 महीने पहले कहा था, DC ने ये भी कह दिया कि आपके खिलाफ कार्रवाई के लिए उच्च अधिकारी को लिखा जाएगा, अन्यथा इसको ठीक कराए। लेकिन आज तक उस सड़क की मरम्मत नहीं की, गहरे गहरे गड्ढे हैं वहाँ पे। अब कुछ जगह ठीक भी हुए हैं, कल मैंने देखे कुछ एक जगह ठीक भी हुए हैं, काम उनका चल गया है। लेकिन ये बात ठीक है कि काफ़ी डिले काम हुआ है उनका और सख्ती की जाएगी। कल भी मैंने DC साहब से बात की थी इस विषय में, तो वो भी बात कर रहे हैं और इसका जितने भी गड्ढे हैं उनको ठीक करवाएं। ये लापरवाही जो करते हैं अधिकारी सर, नहीं लगता कि उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए? क्योंकि लापरवाही है कहीं ना कहीं NHAI की। हाईवे पे जो NH 48 है उस पे कहीं जगह जगह खामियां है, बार बार जब बैठ के होती है तो उसमें दुरुस्त करने के निर्देश दिए जाते हैं, लेकिन NHAI के अधिकारी कुछ करते नहीं है। देखो, ये केंद्र का मामला है और राव साहब भी बार बार में कहते रहते हैं और हम भी जो केंद्र का जो मामला होता है वो राव साहब की नॉलेज में डालते हैं। और आपको पता है कि राव साहब बीच में कह भी रहे थे कि इनको ठीक करवाए, बड़ी पर कार्रवाई करेंगे। बड़ी प्रमुख जगह है जिला सचिवालय। अगर उसके आसपास की सड़कों को देखें तो 4 सड़कें जो है जिला सचिवालय को जोड़ती हैं, लेकिन हालत बड़ी खस्ता है। अभी तो मैंने बताया कि बरसात के बाद इस पर कार्रवाई करेंगे और इसको बनवाएंगे। बरसात के अंदर तो देखो कार्रवाई नहीं हो पाएगी क्योंकि ना तारकोल डलता ना काम होता है, तो बरसात के बाद इस पर कार्रवाई करेंगे। रेवाड़ी से सी न्यूज संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ आवर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत।